नमस्कार दोस्तों, मैं कलरव अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो करीबन 3 साल बाद मैं इस चैनल पर वीडियो बना रहा हूं। ऐसे शॉर्ट्स कभी-कभी अपलोड कर दिया करता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि इस मैटर पे बात करनी ज़रूरी है और अब मैं कोशिश करूंगा कि कभी-कभी इस पे वीडियो बनाऊं मैं। तो हमारा मैटर क्या है? अरावली माउंटेन्स। तो आजकल जहाँ भी देख रहे होगे अरावली की बात चल रही होगी, जहाँ सुन रहे हो अरावली की बात चल रही है। तो अरावली माउंटेन का केस क्या है? अरावली माउंटेन में हो क्या रहा है कि इतनी बातें उस पर हो रही हैं? क्या ये सही है या ये गलत है? तो चलिए इस पे जानते हैं अरावली माउंटेन है क्या। तो सबसे पहले जान लें, अरावली माउंटेन जो है वो हमारे इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कह सकते हैं, जो कि प्री कैम्ब्रियन एज में बनी थी। मतलब कि इंसानों के बनने से पहले, जिसको हम लोग ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जो कि चीज़ अभी इंसानों से पहले आई थी उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो अरावली माउंटेन में हो क्या रहा है? आजकल अरावली माउंटेन में बहुत दिनों से इरोजन हो रहा है। ठीक, इरोजन मतलब पहाड़ में धीरे धीरे कम हो रहे हैं, हिमालय बढ़ रहे हैं और ये अरावली माउंटेन कम हो रही है। तो ये कम हो रही है तो इसका नुकसान है या फ़ायदा है हमें? सबसे पहले जान लें अरावली माउंटेन है कहाँ कहाँ। तो देखिए हमारे पीछे आप देख रहे हो इंडिया का मैप है। तो ये है गुजरात, ये राजस्थान, ये हरियाणा, यहाँ पे है दिल्ली। और ये पहाड़ स्टार्ट होता है, अरावली माउंटेन स्टार्ट होती है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होती है, दिल्ली में यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। जेएनयू जो जानते हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली की, वो अरावली माउंटेन पे ही बनी है। और अरावली माउंटेन का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम शिखर, 1732 या 1734 किलोमीटर हाइट पे है, माउंट आबू। ठीक है, गुरु शिखर जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और जो अरावली है कितनी लंबी है? करीबन 800 किलोमीटर लंबी है अरावली माउंटेन हमारी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई साहब? 800 किलोमीटर लंबी है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जो राजस्थान है, यहाँ करीबन 550 से 450 किलोमीटर तो केवल यहीं पे है। और इसमें माउंटेन हो क्या है? पहले बात क्या होगी, पहले ये बात कर लेते हैं। असम, ये मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 4 स्टेट जो हैं, यहाँ पे शेड्यूल 6, मतलब शेड्यूल 6 क्या कहता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कोई बड़ी इंडस्ट्री लगानी हो हमारे इस स्टेट्स में, यहाँ कोई नहीं लगा सकता विदाउट वहाँ के लोग के परमिशन के। लोग चाहेंगे तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये होता है शेड्यूल 6 का फ़ायदा। आप अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ में एक और बात आ रही थी, लद्दाख लद्दाख लद्दाख, ये रहा लद्दाख। यहाँ पे मैटर क्या चल रहा था? जैसे न्यूज़ में आप देखे होंगे, सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने भी शेड्यूल 6 की मांग की थी कि हमारे बिना परमिशन के, हम लोगों के बिना परमिशन से कोई भी हमारे जगह पे माइनिंग या कोई भी चीज़ें, लेड, कॉपर, जिंक, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, खुदाई, माइनिंग जो भी करनी है वो नहीं कर सकता जब तक हम लोग चाहें ना। लेकिन जो भी हुआ उनके साथ, आपको पता है, हटाइए, NSA लग गया, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या है, माइनिंग के लिए सब चीज़ें की जा रही हैं, जिंक निकालने के लिए, कॉपर निकालने के लिए, लेड निकालने के लिए, जो भी चीज़ें। मैटर क्या है अरावली को काटने का? तो सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हुआ अभी नवंबर में। उसमें कहा गया है कि जो भी माउंटेन, जो अरावली माउंटेन है 100 मीटर से नीचे होगी, वो अरावली माउंटेन में काउंट नहीं होगी। लोग आपने ये बात सुन, बस यही न्यूज़ में आ रही होगी, केवल एक बात आपने सुनी होगी, जो 100 मीटर से नीचे हैं वो काट दी जाएंगे। नहीं, वहाँ 2 बात रखी गई थी। 100 मीटर से नीचे होंगे उन्हें तो काट दिया जाएगा, लेकिन अरावली माउंटेन क्या है, इरोजन फेज में है तो वो दूर दूर है, पास में नहीं, कुछ दूर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है। जैसे ये है तो कभी यहाँ पे है, उससे भी दूर है। तो उसमें ये कहा गया है कि जो 500 मीटर से दूरी पर होगा वो अरावली माउंटेन में, उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? 100 मीटर तो था ही, आप सब न्यूज़ में सुन रहे होंगे 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर। खेल क्या है 100 मीटर का, मैं बताता हूँ। तो 100 मीटर का खेल ये है कि उस जो भी 100 मीटर से नीचे होगा वो अरावली माउंटेन में काउंट नहीं हो, चाहे 99 मीटर की क्यों ना हो। ठीक है। और 500 मीटर पे जो भी पहाड़ियाँ होंगी अरावली माउंटेन होगी, लेकिन जो उनको माना नहीं जाएगा अरावली माउंटेन, जो भी 500 मीटर के दूरी पर है उसे अरावली माउंटेन नहीं माना जाएगा। तो अब इसमें खेल क्या है? तो सबसे पहली बात बता दूं आपको, सबसे सुनने में आश्चर्य होगा आपको कि 93% जो अरावली माउंटेन है वो 100 मीटर से नीचे है। मतलब ये करीबन 93% तो 8.8% जो है वो 100 मीटर से ऊपर है। तो भाई साहब 93 और 8, जहाँ 93% था अरावली माउंटेन, वहाँ 8% बचेगा काटने के बाद।
माइनिंग होगी, हर चीज़ होगा, चलो फ़ायदा तो होगा, बहुत होगा फ़ायदा, लेड कॉपर जिंक बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी जिससे हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान कितना होगा चलिए ये जान लेते हैं। तो जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एक डेजर्ट हुआ करता है, आपको जैसे नाम आपने सुना होगा, उसका नाम है थार डेजर्ट, ठीक है। उसका फ़ायदा उसका नुकसान क्या होगा। यहाँ पे अरावली माउंटेन ऐसे 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 बनी हुई है, जिगजैग फेज में बनी हुई, कभी थोड़ा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ। तो आप जानते हो जैसे कि हवा चलेगी, बालू उड़ेगा, बालू कहाँ जाएगा, इस दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश यहाँ सब जाएगा, इकट्ठा होगा। यहाँ पे हमारा हिमालय स्टार्ट हो जाता है, हिमालयन माउंटेन स्टार्ट हो जाता है। अब वहाँ पे क्या होगा, रोशनी आती है, हिमालय से टकरा वापस चली जाती है, चमकती है, देखना है वाइट वाइट चमकता रहता है। लेकिन बालू क्या करती है, बालू गर्म करती है। जो आप भूंजा खाते हो या लाइक बुझवाते हो, कभी रोड पे देखा होगा आपने, को मोस्टली कभी बालू में नमक में भूजते हैं, बालू में ज़्यादातर भूजते हैं। क्यों, क्योंकि बालू होता है गर्म, क्या होता है गर्म। अब उससे क्या घाटा होगा, जब यहाँ से हवा चलेगी तो उड़ के हिमालय पे जाके चिपकेगी, तो उससे क्या होगा, बालू करता है गर्म, और जो हिमालय के जो बर्फ होंगे, ग्लेशियर होंगे, धीरे धीरे पिघलेंगे, जल्दी नहीं पिघलेंगे, सॉरी जल्दी नहीं पिघलेंगे। अब उससे क्या होगा, जाके इस स्टेट्स में जाके बिहार में जाके बाढ़ आ जाएगी। चलो बाढ़ तो आपने जान लिया भाई, बाढ़ आती रहती है, कोई बात नहीं। अभी और नुकसान बताते हैं। डिजर्टिफिकेशन होगा धीरे धीरे। अब बालू क्या करता है, डिजर्ट क्या करता है, वो जितनी वेजिटेशन है सबको कब्जा करने लगता है, सारे पेड़ मरने लगते हैं, बहुत ही जल्दी कब्जा हो जाएगा, और ये सारे स्टेट्स बालू हो जाएंगे, धूल हो जाएंगे। ऐसे ही पॉल्यूटेड है हमारा दिल्ली, इतना नुकसान होने वाला है। ग्राउंड लेवल डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी नदियाँ भी गुजरती हैं, वो भी नहीं बचेंगी। अब भाई बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, तो इसकी बहुत नुकसान है। नुकसान तो चलो आप क्या सोच रहे हो, इंसानों को नुकसान है भाई साहब, स्वार्थी मत बनो, इंसानों को साइड हटाओ। अभी बात कर लेते जानवरों के क्या नुकसान है। जानवर सबसे बड़ा नुकसान होगा, जो यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनका नुकसान। हमारा नुकसान, एक माउंटेन माइनिंग करने के चक्कर में काट दिया जाता है, उससे इंसानों को, जानवरों को, सबको नुकसान पहुँचता है। अभी आप सुन रहे होंगे, बहुत सारा न्यूज़ में बातें होंगी, अडानी ने 1 रुपये में ज़मीन खरीद ली। तो अडानी ने 1 रुपये में ज़मीन खरीद ली, वो बात की बातें हैं। उसमें होता क्या है, जैसे बता दो, शॉर्ट में बताता हूँ आपको। जैसे मेरी ज़मीन है, 3 बिस्से की ज़मीन है, 4 बिस्से की ज़मीन, जितने बिस्से की 60 लाख में बिकती है, तो सरकार मुझसे 60 लाख में खरीद लेगी वो ज़मीन को, और अडानी को 1 रुपये पे लीज पे दे देती है। लेकिन अडानी उस पर कितना पैसे देते हैं, वो बात की बातें हैं। तो वो ज़मीन सरकार ने तो मुझसे 60 लाख में खरीदी, अडानी को उसमें 1 रुपये 2 रुपये जो भी जिसमें प्राइस में दिया। और अडानी ने, आप देखे होंगे कि बोला गया है अडानी ने 10 लाख पेड़ काटे, नहीं, अडानी ने अपने दिखाया है कि मैंने 24,000 कुछ पेड़ काटे हैं, वो भी आम के पेड़ काटे हैं, और वो मोस्टली पेड़ लगाएंगे। तो चलो भाई, बड़े पेड़ को काट के आप छोटा पेड़ लगा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, अब लगा रहे हो, ये अच्छी बात है। पहले तो काटना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर इंडस्ट्री लगानी है, हमारा ग्रोथ करना है, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इस फेज को काटना हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा, सारी वेजिटेशन खत्म होगी धीरे धीरे, हमारे फार्मर्स को बहुत दिक्कत होगी, फार्मर्स ग्रो नहीं कर पाएंगे क्रॉप्स, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली ऐसी पॉल्यूटेड एरिया है, ऐसी ख़राब होगा। तो इसकी बहुत सारी रीज़न है, बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, इसको बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। शॉर्ट में बताने वाला था कि इसमें हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं लोग। तो यहाँ शेड्यूल 6 नहीं है, इस वजह से यहाँ पे माना गया है 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ी होगी उसे काट दिया जाएगा, उसे अरावली नहीं माना जाएगा। जो आपसे 2 चीज़ पूछा जाए, 100 मीटर के नीचे और 500 मीटर के दूर पे जो पहाड़ी है वो अरावली माउंटेन में काउंट नहीं होगी। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, मैंने एमएससी ज्योग्राफी में की है। ज्योग्राफी कैन डिसाइड आवर इकोनॉमी। ज्योग्राफी में हम अर्थ के बारे में मोस्टली पढ़ते हैं, जियो मतलब अर्थ, टेक्नोलॉजी मतलब साइंस स्टडी, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप कोशिश करिए, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अरावली माउंटेन को बचाएं, हमारे जितना हो सके हम बचाएं, क्योंकि 8.7 या 8% ही अरावली माउंटेन बचेंगी, जिसका हमें अब कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इलीगल माइनिंग तो ऐसे ही हो जाती है कि 500 मीटर की दूरी पर है, जो उसके बीच का एरिया होगा वहाँ तो माइनिंग हो सकती है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं थोड़े मोड़े, तो वहाँ तो चीज़ें हो ही रही हैं, उसकी बात नहीं करेंगे हम, ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए, नमस्कार, चलता हूँ, अलविदा कहते हैं आपके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जिसे इसके बारे में ना पता हो कि इसमें 2 फेज़ की किस फेज़ की बात की गई थी, उसे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर सकते हैं आप। फिर मिलता हूँ आपसे, बाय बाय।